फंसते हुए नजर आते हैं। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो बच्चे की माँ जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है और रोने की आवाज जब अपने कानों से मुलाहिजा करती है तो बच्चे की माँ भी मसरत और शादमानी में झूमती हुई नजर आती है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो अहले खाना झूमते हुए नजर आते हैं। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो अहले खानदान के लोग मसरत और शादमानी में झूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा रोता हुआ पैदा नहीं हो, अगर यही बच्चा सुकूनत इख्तियार करके पैदा हो, अगर यही बच्चा खामोशी इख्तियार करके दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो इसका बाप रोता हुआ नजर आएगा, इसकी माँ रोती हुई नजर आएगी, इसके घर वाले रोते हुए नजर आएंगे, इसके खानदान के लोग रोते हुए नजर आएंगे। आप कहोगे मौलाना हम आपकी बात से समझे नहीं, आप बताना क्या चाहते हो, आपके समझाने का मकसद क्या है, आपके समझाने का ज़ाब्ता क्या है, आपके बताने का उसूल क्या है, आपके बताने की गर्ज़ो गायत क्या है। तो आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो इससे पता चलता है कि जो बच्चा हमारे घर में तशरीफ लाया है ये किसी दिक्कत में नहीं है, बल्कि ये ठीक होकर के पैदा हो रहा है, इसके अंदर सांसें चल रही हैं। और यही बच्चा अगर खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है तो पता चलता है कि बच्चे की सांसें नहीं चल रही हैं, बच्चे के दिल धड़कन नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी सांसें थमी हुई हैं, इसकी सांसें रुकी हुई हैं। बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, इससे एहसास हो जाता है कि हमारा बच्चा ठीक है, हमारा बच्चा सही है। यही वजह है कि बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब यही हमारा बच्चा 6 महीने का होता है, जब यही हमारा बच्चा 1 साल का होता है, जब यही हमारा बच्चा 5 साल से क्रॉस अपनी उम्र को कर जाता है तो अब माँ बाप के दिल में ख्याल पैदा होता है। माँ अपने शौहर से कहती है, बच्चे की माँ अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सर के ताज सुनते हो, अब हमारा बच्चा कुछ बड़ा हो गया है, अब हमारा बच्चा अक्ल सलीम के मादे पर फाइज हो गया है, अब हमारा बच्चा समझदारी तक पहुंच गया है, अब हमारे बच्चे ने बोलना सीख लिया है, अब इसका एडमिशन किसी स्कूल में करा दिया जाए, अब इसका दाखिला किसी मदरसे में करा दिया जाए, इसका जो रिश्ता है वो किताबों से जोड़ दिया जाए। ये माँ बाप उसके आपस में मशवरा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं कि अब हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है तो हमें इसका जो रिश्ता है वो किताबों से जोड़ देना चाहिए। इसलिए कि अगर बच्चा किताबें पढ़ेगा, इसलिए कि बच्चा अगर अल्लाह के मुकद्दस पाक पवित्र कुरान पाक को पढ़ेगा, अगर बच्चा उर्दू की किताबों को पढ़ेगा, अगर बच्चा सरकार के बताए हुए दीन को पढ़ेगा तो ये अपने माँ बाप का हुकूक क्या है ये भी जान जाएगा, ये पड़ोसी के साथ में कैसा बर्ताव कैसा सुलूक करना चाहिए ये भी जान जाएगा। इसलिए उसके माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे से जोड़ना चाहते हैं या फिर स्कूल से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब हमारा बच्चा कुरान पाक पढ़ लेता है, अब कुछ लोग अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को मुफ्ती बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को मास्टर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को IPS या IAS अफसर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर की डिग्री दिलाना चाहते हैं। मैं मना नहीं करता, आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम इतनी दीजिएगा कि आप जब कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाएं और आपका फैसला जब किसी की अदालत में जाके पहुंचे तो अदालत की कुर्सी पे बैठने वाला, जज की कुर्सी पे बैठने वाला कोई गैर मुस्लिम ना हो बल्कि मेरा इस्लाम का शहजादा हो। आप अपने बच्चे को दीन की तालीम इतना दीजिएगा कि जब आप किसी बिल्डिंग को जमीन पे बनाना चाहे तो किसी इंजीनियर को जब आपको तलाश करना पड़े तो वो आने वाला इंजीनियर किसी और धर्म से ताल्लुक रखने वाला ना हो बल्कि मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हो। आप अपने बच्चे को दुनिया की तालीम दिला दीजिएगा ताकि जब आपका फैसला लड़ने के लिए अदालत के अंदर कचहरी के अंदर जब आपको किसी एडवोकेट या वकील की जरूरत पड़े तो वो वकालत करने वाला कोई वकील, वो वकालत करने वाला कोई एडवोकेट किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं बल्कि
इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला होना चाहिए। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब हमारा बच्चा 10वीं क्लास पास कर लेता है, जब हमारा बच्चा इंटर पास कर लेता है, जब हमारा बच्चा इंटर को पास कर लेता है, अब बच्चे के दिल के अंदर एक बात अंगड़ाई रहती है। हर बच्चे की एक फिक्र होती है, हर बच्चे की एक सोच होती है, हर बच्चे का एक मिशन होता है। अब हमारा बच्चा चाहता है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा वकील बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा एडवोकेट बनना चाहता हूँ। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा जज बनना चाहता हूँ। कुछ बच्चों की सोच होती है मैं बड़े होकर एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जो जैसा बनना चाहता है उसको उसी इंसान की जिंदगी को फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूं मैं इंजीनियर बनूं तो किसी ओल्ड इंजीनियर की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, किसी बड़े इंजीनियर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूं कि अपने वक्त का बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊं तो किसी बड़े डॉक्टर की जिंदगी को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं अपने वक्त का बहुत बड़ा एडवोकेट बन जाऊं तो मुझे किसी ओल्ड एडवोकेट की जिंदगी और उसकी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बच्चे चाहते हैं मैं बड़े होकर के हाफिज़े कुरान बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं बड़े होकर के आलिम दीन बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं बड़े होकर के अपने वक्त का मुफ्ती वक्त बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं अपने बड़े होकर के एक बहुत बड़ा उर्दू पोएट शायर बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं बड़े होकर के अपने वक्त का एक बहुत बड़ा राइटर मुसन्निफ लेखक बनना चाहता हूं। लेकिन आज इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं एक शायर बनूंगा, नाजिम बनूंगा, खतीब बनूंगा। लेकिन आपका बच्चा अगर चाहता है कि वो अपने वक्त का अच्छा नाजिम बन जाए तो आपको मुमताज बरकाती की जिंदगी को देखना होगा। अगर आपका बच्चा चाहता है मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम बन जाऊं, मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन बन जाऊं, मैं अपने वक्त का एक दीन का बहुत बड़ा सच्चा सिपाही बन जाऊं, तो आपको अपनी मस्जिद के खतीब इमाम हजरत अल्लामा अकबर अली साहब क़िबला की जिंदगी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक अच्छा शायर बन जाए तो आपको इन तमाम तर शोराए किराम की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज के इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर आपका बच्चा चाहता है कि अपने वक्त का एक बहुत बड़ा ओरिजिनल शायर बन जाए तो आपको आला हजरत की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, आला हजरत की हदायत के बख्शिश को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अपने वक्त का बहुत बड़ा तख्ता और तहारत का कोहे गिरा कोहे हिमाला बहुत बड़ा पहाड़ बन जाऊं तो आपको मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा पीर बन जाऊं, मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा पाकीज़ा बहुत बड़ा एक पाकीज़ा कोहे गिरा बन जाऊं, अगर आपका बच्चा चाहता है मैं अपने आप को शरीयत को फॉलो करने वाला बनाना चाहता हूं तो आपको जिंदगी किसी और को नहीं बल्कि मुर्शिदे मन हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा, अगर बच्चा मौलवी बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा हाफिज बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा